सो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आपको याद होगा हमने हमारी पिछली क्लास में 2 टॉपिक्स कवर किए थे। पहला था हमारा इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम आ गए थे भैया कि प्लानिंग क्या होता है, और बहुत सारी हमने उससे रिलेटेड बातें की थी। अब आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी स्क्रीन पे टूर्नामेंट्स। ठीक है, टूर्नामेंट्स क्या होता है भैया, और टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। जैसे कुछ टूर्नामेंट के टाइप यहाँ पे आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, नॉकआउट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो सर ये सब क्या क्या टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, ये सारी बातें हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक और समझते हैं कि टूर्नामेंट मतलब होता क्या है। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अ टूर्नामेंट क्या है? अ टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन विच वन टीम विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूज द मैचेस। ठीक है, तो टूर्नामेंट एक ऐसी स्पोर्ट्स की सीरीज है जिसमें अल्टीमेटली एक टीम जीतती है और बाकी सारी टीमें हार जाती है। जैसे आईपीएल एक टूर्नामेंट है, इंडियन प्रीमियर लीग एक टूर्नामेंट है जिसमें अल्टीमेटली एक टीम जीतती है और बाकी सारी टीम हार जाती। क्लियर है, तो यही होता है टूर्नामेंट। आगे, द टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस लेवल्स। भैया बहुत सारे लेवल्स पे हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे सर, तो जैसे जोनल, ठीक है, जोन के बेसिस में सेंट्रल जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, स्टेट लेवल पे हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन हो गया, ठीक है, बहुत सारी स्कूल्स आके पार्टिसिपेट करती। स्टेट लेवल पे तो स्टेट के लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ते हैं। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के पहले इट इज वेरी क्रूशल टू प्रिपेयर अ गुड प्लान। प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसकी पहली वाली क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा था। क्योंकि प्लानिंग अगर हम कर लेंगे तो हमारा जो पूरी एक्टिविटीज है, जो हम टूर्नामेंट कंडक्ट कराने जा रहे हैं, वो एकदम स्मूथ तरीके से होगा। हमारा एक्टिविटीज पे पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, हम मिस्टेक्स को, आने वाले ऑब्स्टेकल्स को हम सप्रेस कर सकते हैं। तो इतने सारे हमने एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे प्लानिंग के, कि हमको प्लानिंग क्यों करना चाहिए। बस वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। देयर आर वेरियस मेथड्स टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, ऊपर नाम आपको दिख ही रहा है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसे सब मेथड्स होते हैं। टू सेलेक्ट द बेस्ट मेथड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट, द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टूर्नामेंट। अब हमको किस टाइप का टूर्नामेंट कराना है, कमान हमको किस टाइप का टूर्नामेंट करवाना है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, कितनी टीम्स आ रही है टूर्नामेंट में पार्ट लेने, फिर ग्राउंड या इक्विपमेंट हमारे पास कैसा है, हमको कितने लंबे टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक हमको हमारा टूर्नामेंट रन करना है। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट पे, कि हम आखिर ये टूर्नामेंट करवाते क्यों हैं, इससे क्या फायदा होता है। ठीक है, आ जाओ हमारे सब टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट में आपका सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी टीम्स टूर्नामेंट्स में पार्ट लेती है, उनके स्पोर्ट्स स्किल बट ऑब्वियस बात है अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, टूर्नामेंट में बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअल टूर्नामेंट जाके खेलते हैं, जो सिचुएशन होती है, जो प्रेशर होता है, उनको वो झेलते हैं और साथ ही साथ अपनी स्किल्स को वो इसी तरीके से अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स। अब एडवर्टाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स क्या है सर, तो स्पोर्ट्स का एडवर्टाइज करना। जैसे
अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई यूनिक सा स्पोर्ट्स आ रहा है जो इंडिया में ज़्यादा नहीं खेला जाता या लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे बास्केटबॉल इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना क्रिकेट है, तो अगर हम कोई बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाएं बास्केटबॉल का, तो उसके बारे में, उस स्पोर्ट्स के बारे में लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा होगा, लोगों को जानने में उत्सुकता होगी कि सर बास्केटबॉल आखिर खेला कैसे जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या टीम होती है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स भी ग्रो होगा। या हम कोई एक नया स्पोर्ट लेके आते हैं, जैसे बेसबॉल इंडिया में नहीं खेला जाता है, ठीक है, बहुत से कम लोगों को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होगी, तो अगर हम ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट होगा, लोगों तक स्पोर्ट्स और फैलते जाएगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स ये हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम सर, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के सिलेक्शन में ये हेल्पफुल करता है टूर्नामेंट। कैसे? जैसे मान लो अगर हम कोई छोटे लेवल पे कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ बट ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे ऑफिशियल्स आएंगे जो प्लेयर्स को देखेंगे कि कौन प्लेयर कितना अच्छा खेल रहा है, और अगर बाद में जाके अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है तो उस इवेंट में वो उस प्लेयर को प्लेस कर सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, स्टेट क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ सेलेक्टर्स देख रहे हैं कि यार ये पर्टिकुलर प्लेयर है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर कभी नेशनल लेवल पे कोई टूर्नामेंट हो तो इस प्लेयर को हम उस जगह प्लेस कर सकते हैं, इसको हम और प्रॉपर ट्रेन करके हम इसको टीम इंडिया में शामिल कर सकते हैं कि कल को ये जाके हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो इससे टूर्नामेंट होने से क्या होता है सर, प्लेयर्स को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जो इंडिया में छोटे छोटे कोने कोने गांव में बसे हमारे पास जो टॉप प्लेयर्स है वो सामने निकल के बाहर आते हैं, ठीक है। तो हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हो गया। फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की डेवलपमेंट में सर स्पोर्ट्स हेल्प करता है। कैसे? तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आर helpful in developing national integration as well as international unity and brotherhood. A tournament is one of the best means of enhancing international peace. A tournament is the best means to enhance the international peace. International peace हम enhance कर सकते हैं टूर्नामेंट रखवा के। इससे क्या होगा, दो कंट्रीज के बीच में और भी ज़्यादा प्यार और भी ज़्यादा यूनिटी बढ़ेगी, दो कंट्री के लोग आपस में आके इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये यूनिटी फैलाने में भी, वर्ल्ड में पीस लाने के लिए भी बहुत हद तक कारगर साबित होता है कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है सर। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। तो सोशल क्वालिटीज़ जैसे सर टॉलरेंस हो गया, सिंपैथी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, ब्रदरहुड हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ऐसे बहुत सारी सोशल क्वालिटीज स्पोर्ट्स पर्सन में अपने आप डेवलप हो जाती है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस आ जाता है। हाँ, मेरा मतलब स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत एग्रेशन हो जाता है, बट सोशल लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा उनके नेचर में डेवलपमेंट आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा कूल, काम एंड वो कंपोज हो जाते हैं, ठीक है। आर डेवलप्ड अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स थ्रू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन में ये सारी सोशल क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है। अदर एथिकल वैल्यूज सच एज फेयर प्ले, जस्टिस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर अदर इज ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो ये सारी वैल्यूज भी है जो एनहेंस होती है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की वजह से। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स, टोटल 5 हमने इंपॉर्टेंट्स पढ़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है। मेन टॉपिक या आज का हाईलाइट टॉपिक क्या है इस क्लास का, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। बहुत से लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत हो सकती है कि कौन से टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, क्या क्या एग्जैक्टली किन टूर्नामेंट में होता है। तो बस उसी दिक्कत को आज हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो पढ़ो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट विच आर मेंशन्ड एज बिलो। टोटल 4 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग या इसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये 4 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? नॉकआउट टूर्नामेंट,
लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तीसरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा चैलेंज टूर्नामेंट। इसमें से ये जो चैलेंज टूर्नामेंट है इसको मैं यहीं से खत्म कर देता हूँ। क्या होता है चैलेंज टूर्नामेंट? चैलेंज टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहां पे एक पर्सन या टीम दूसरी टीम को चैलेंज करती है, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, जैसे गली क्रिकेट में अक्सर होता है ना, एक टीम दूसरी टीम से जाके हम कंपटीशन करते हैं, मैच लेना जिसको बोलते हैं, 10-10 रुपए मिला के हम इकट्ठा करते हैं, एक मैच ऑर्गेनाइज कराते हैं, पर्टिकुलर हम दूसरी टीम को, सामने वाली टीम को हम चैलेंज करते हैं। तो बस वही हो गया चैलेंज टूर्नामेंट। जहां एक टीम दूसरी टीम को चैलेंज करे फॉर अ स्पोर्ट्स इवेंट, उसको बोल दिया जाता है चैलेंज टूर्नामेंट। सिंपल। जैसे आपने और देखा होगा WWE रेसलिंग के जो फैंस होंगे उसमें आपने देखा होगा कि एक रेसलर दूसरे रेसलर को चैलेंज करता है कि मेरे पास ये टाइटल है और मैं बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग हूं, जो मुझे हरा देगा ये टाइटल उसका हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हम फाइट करते हैं और देखते हैं कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है। तो भैया सिंपल सा यही है हमारा चैलेंज टूर्नामेंट। आगे अब आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप के टूर्नामेंट में, दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, क्या? नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट? सर नाम से ही हमको अच्छी तरीके से पता चल जा रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट a team which is once defeated automatically gets eliminated from the tournament। एक ऐसा टूर्नामेंट जहां एक बार जो टीम हार गई तो वो दूसरा मैच नहीं खेल सकती। ठीक है, एक बार अगर आपने कोई मैच हार गए तो आपको उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके लिए वो टूर्नामेंट, ये गलियां, ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा हो जाएगा। आपकी टीम या आप एज अ इंडिविजुअल उस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, उस टूर्नामेंट के लिए परदेसी हो जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? नॉकआउट टूर्नामेंट यही होता है जहां एक टीम या कोई प्लेयर एक बार अगर हार गया तो इमीडिएटली वो टूर्नामेंट से उसी टाइम आउट हो जाता है। ओनली द विनिंग टीम्स continue in the tournament। it means that the defeated team does not get a second opportunity। ऐसे टूर्नामेंट में लूजिंग टीम को या लूजिंग प्लेयर को सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड चांस नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो जीतते जाते हैं वो ही आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के टूर्नामेंट को बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इसके सर एडवांटेजेस क्या होते हैं, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है द नॉकआउट टूर्नामेंट्स आर लेस एक्सपेंसिव बिकॉज द टीम गेट्स डिफीटेड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपटीशन। तो भैया नॉकआउट टूर्नामेंट लेस एक्सपेंसिव होते हैं। कैसे? जैसे एक बार एक टीम आई, वो हार गई तो सीधा वो टूर्नामेंट से बाहर। अब वो जाके अपना कोई भी पर्सनल काम कर सकते हैं और जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उन टीम मेंबर्स को, उन स्पोर्ट्स पर्सन को, उन टीम के प्लेयर्स को रुकवाने का खर्चा नहीं करना पड़ता। उनकी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती वंस दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव होती है। साथ ही साथ नॉकआउट टूर्नामेंट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बिकॉज ईच टीम ट्राइज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड डिफीट। साथ ही साथ ये क्या एनहेंस करता है? लोगों की कैपेबिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को बढ़ा देता है। क्योंकि सभी टीम को, सारे प्लेयर्स को ये बात पता होती है कि अगर हम हार गए तो हम टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो जाएंगे। इसलिए वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा अपना बेस्ट फुट ही फॉरवर्ड रखते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर पॉइंट नंबर 3 इज owning to smaller number of matches the tournament gets complete in less time। लेस टाइम में टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं। एक बार एक टीम हार गई, बाहर, जीतने वाली टीम आगे, फिर एक बार मैच हुआ, वो टीम हार गई, वो बाहर। तो इससे नंबर ऑफ मैचेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्लियर है? यहीं अगर एक टीम 2-2, 3-3 मैच खेले, हारने के बाद भी वो मैच खेलते रहे, तो कॉम्पिटिशन, आपके टूर्नामेंट की लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगी। और जितने आपकी टूर्नामेंट की लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, डेकोरेशन के खर्चे, रिफ्रेशमेंट के खर्चे, फर्स्ट एड के खर्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। ठीक है भैया, छोटे टाइम के लिए टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत कम मैचेस होने वाले हैं, तो बहुत कम ऑफिशियल्स की भी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है सर? हाँ जी।
अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स पे। अभी तक हमने बात की एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इस टाइप के टूर्नामेंट की क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो लेट्स रीड आवर पॉइंट नंबर 1, दैट इज देयर मे बी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन द अर्लियर राउंड, सो गुड टीम्स में नॉट रीच द फाइनल राउंड। ओहो, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका बहुत ही ज़्यादा चांस है कि कोई टीम जो एकदम बेस्ट टीम है, जैसे आईपीएल अगर हम ले ले, सिर्फ एक एक बार ही मैच होना है, ठीक है, आईपीएल अगर एक एक बार ही मैच होना है, सीएसके बहुत अच्छी टीम मानी जाती है, अगर वो पहले ही मैच में हार गई तो वो तो आईपीएल से बाहर हो गई। ऐसी टीम जिसने कितने बार आईपीएल जीता है, वो अगर पहले ही मैच में बाहर हो जाए और उसकी जगह कोई वीक टीम पहुंच जाए, तो जो जनता है, जो ऑडियंस है, वो टूर्नामेंट में अपना इंटरेस्ट लूज करने लगेगी। तो ये होता है एक डिसएडवांटेज कि अगर एलिमिनेशन, अगर आप नॉकआउट टूर्नामेंट कर रहे हो और आप जो बेस्ट टीम है गलती से अगर वो पहला ही मैच हार गई या अर्लियर राउंड्स में ही पहला मैच जीत गई, दूसरा मैच हार गई, तो वो ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ठीक है। दूसरा, देयर आर मोर चांसेस ऑफ वीक टीम्स टू एंटर द फाइनल राउंड। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वीक टीम फाइनल राउंड में पहुंच जाए। ठीक है। स्पेक्टेटर्स में लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच इफ वीक टीम्स रीच द फाइनल राउंड। स्पेक्टेटर्स, जनता, ऑडियंस, दर्शक का इंटरेस्ट लूज हो सकता है अगर उनकी फेवरेट टीम या एक स्ट्रांग टीम, अच्छी खासी स्ट्रांग टीम फाइनल्स तक नहीं पहुंचे। तो ये है हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस नॉकआउट टूर्नामेंट के। अब आगे बढ़ते हैं हम लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट तक। अभी हमने क्या पढ़ा, नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें हमने देखा कि एक बार जो टीम हार गई वो वापस से मैच नहीं कर सकती, वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर। एक बार जो टीम हार गई वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर। अब देखते हैं लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होता है। तो लीग टूर्नामेंट is also called round robin tournament. It was first introduced by Mr. Berger, and owing to that this tournament is also called Berger system. ठीक है, बर्जर सिस्टम, बर्गर सिस्टम नहीं, बर्जर सिस्टम बोला जाता है। इस लीग टूर्नामेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिस्टर बर्जर ने। ठीक है, इसलिए इसको बर्जर सिस्टम या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोला जाता है। इन दिस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट each team plays with other team irrespective of victory or defeat। इस टाइप के टूर्नामेंट में एक टीम दूसरी टीम से फिर से मैच करती है irrespective of defeat या विक्ट्री, चाहे वो टीम जीते या हारे, एक टीम दूसरी टीम के साथ मैचेस प्रॉपर कंटिन्यू अपने रखते हैं। इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द टीम्स टू डिस्प्ले देयर परफॉर्मेंस। ये बेस्ट टाइप का टूर्नामेंट माना जाता है इसीलिए क्योंकि इसमें हर टीम को पूरी की पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस सामने ला के रखे और अगर उस टीम में दम है तो टूर्नामेंट जीत जाए। क्लियर है। इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट जैसा नहीं होता है कि आप एक मैच हार गए और आप सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफीट या विक्ट्री हर टीम दूसरी टीम के साथ कॉम्पीट करती जाती, सेम एज आईपीएल। ठीक है, आईपीएल में आप पहली मैच हार गए, कोई बात नहीं, आपको दूसरे मैच में भी खेलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको और डिटेल से पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट में। ठीक है, कितने टाइप की ये लीग टूर्नामेंट होती है। तो सबसे पहले आ रहा है सिंगल लीग टूर्नामेंट। इन सिंगल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम्स प्लेज विथ अदर टीम once and the number of matches are determined with the following formula। सिंगल लीग टूर्नामेंट में हर टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक बार खेलेगी। क्लियर है। अगर 5 टीम है टोटल तो हर टीम एक दूसरी टीम के साथ एक एक बार मैच करती जाएगी। तो वैसी टूर्नामेंट को हम क्या बोलेंगे? सिंगल लीग टूर्नामेंट, जहां पे पहला मैच हारने के बाद आपको टूर्नामेंट से आउट नहीं किया जाएगा बल्कि आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब इस टाइप के टूर्नामेंट में सर जो नंबर ऑफ मैचेस यानी टोटल कितने मैच खेले जाएंगे ये कैसे डिटरमाइन होता है? तो ये डिटरमाइन होता है हमारे इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। क्या? n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। n क्या है सर? तो n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ टीम। और एग्जांपल देके अच्छी तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो नंबर ऑफ टीम्स है कितनी, एज्यूम कर लेते हैं 5। ठीक है, तो n की जगह पे हम रख देंगे 5।
तो n इंटू हमारा फॉर्मूला है 5 -1, ठीक है, अपॉन 2। अभी बहुत ही सिंपल सा आपको इसमें मैथ्स लगानी क्या है सर, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ब्रैकेट में हमारा बच गया 4, बाहर हो गया 5, ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 4 और डिवाइडेड बाय 2। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 5 इंटू 4 हो जाता है हमारा 20। 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे सामने निकल के आ जाएंगे, दैट इज 10। ठीक है, तो टोटल अगर 5 टीम है और हमको एक सिंगल लीग टूर्नामेंट करवाना है तो इस फॉर्मूले से कितने टोटल मैचेस होंगे टीम में, 10 मैचेस होंगे। क्लियर है, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट आते हैं डबल लीग टूर्नामेंट पे। डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है, जैसे सिंगल लीग टूर्नामेंट, जैसा नाम वैसा उसका काम, तो वैसे ही डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होगा, एक टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 बार खेलेगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। In double league tournament, every team plays with other team twice and the number of matches is determined with the help of the formula। ठीक है, इस टाइप के टूर्नामेंट में हर टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 बार खेलेगी और नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, जैसे n क्या है सर, नंबर ऑफ टीम्स है, तो टोटल कितनी टीम्स आ रही हैं सर, टोटल टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं 10, तो n की जगह हमने रख दिया 10। ठीक है, फिर वापस n की जगह हमने रख दिया 10, माइनस क्या है, माइनस है सर 1। ठीक है, माइनस है 1, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो 10 में हम अगर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, तो टोटल 90 मैचेस होंगे हमारे पास। ठीक है, कितने मैचेस होंगे, टोटल 90 मैचेस होंगे अगर 10 टीम खेलेंगी डबल लीग टूर्नामेंट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देख लेते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। किन के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस है इनका, नंबर 1, ओनली स्ट्रॉन्ग एंड डिजर्विंग टीम गेट विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। हाँ जी भैया, जो स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम है, जिन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया है, वो ही डिजर्व करती हैं जीतना और वो ही जीतेंगी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट को। दूसरा, एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। हर टीम को प्रॉपर एफिशिएंसी दिखाने का, अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस दिखाने का बहुत ही ज़्यादा मौका दिया जाएगा। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3 पे हम आते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड पॉपुलर थ्रू लीग टूर्नामेंट ओनिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। इससे स्पोर्ट्स और गेम को हम और भी ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हैं। कोई इवेंट है, कोई टूर्नामेंट है जो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है उसमें लोगों का इंटरेस्ट अपने आप आते जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कोई टूर्नामेंट को इग्नोर कर रहा है, बट बहुत सारे लोग उस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, माहौल बन जाएगा एक टूर्नामेंट का, न्यूज़पेपर में बात होगी, जगह जगह लोग बात करेंगे कि भैया ये टूर्नामेंट हो रहा है, क्या मस्त मैच हुआ यार, तूने देखा क्या, नहीं यार मैंने नहीं देखा। तो पर्टिकुलर जो पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो वो टूर्नामेंट नहीं देख रहा है, वो भी धीरे 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 अट्रैक्ट होगा उस माहौल से और वो भी उस टूर्नामेंट को देखने लग जाएगा, उसका भी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में डेवलप हो जाएगा। तो ये एक इसका और एडवांटेज हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मैं ऊपर। In such type of tournament, the sports official do not face any difficulty while selecting or determining appropriate players or team. They have enough time to watch efficiency and performance of the player. ठीक है, तो इस टाइप के टूर्नामेंट में ऑफिशियल्स को बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर टीम को, हर प्लेयर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिसमें वो अपने आप को सामने दिखा सकता है। क्लियर है, तो इससे ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि हमको किन प्लेयर्स को पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़े या नेक्स्ट बड़े इवेंट के लिए हमको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट एडवांटेज, अ टीम नीड नॉट टू वेट टू विन अगेंस्ट द अदर टीम फॉर प्लेइंग अ मैच। इसमें एक टीम को रुकना नहीं पड़ता कि भैया मैं एक मैच जीत जाऊं तब मैं आगे बढ़ूं, और अगर मैं मैच हार गई तो मैं बाहर हो गई। ठीक है, इसमें आप चाहे जीतो या हारो, आपको प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू द प्लेयर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, प्लेयर को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट, स्पेक्टेटर्स ऑल्सो गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू वॉच द
गेम्स फॉर मेनी डेज। स्पेक्टेटर्स के लिए भी एक गुड अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो बहुत लंबे समय तक एक टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये तो थे कुछ एडवांटेजेस, अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। हर सिक्के के भैया दो पहलू होते हैं, अगर एक पहलू अच्छा है तो दूसरे में कुछ ना कुछ कमी होती है। अब देख लेते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज हो गया, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड कॉस्ट। हाँ जी भैया, ये जो टूर्नामेंट होते हैं इनमें बहुत सारे मैचेस होने, तो बहुत लंबा ये टूर्नामेंट चलने वाला, तो बहुत ज़्यादा खर्चा इस टूर्नामेंट में आने वाला है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप ऐसे टाइप के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज ही नहीं करवा सकते। दूसरा पॉइंट है, द टीम्स कमिंग फ्रॉम फार जनरली फेस मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज सच टूर्नामेंट वेस्ट देयर टाइम एंड मनी। जो टीम्स जो है बहुत दूर से आ रही हैं भैया, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, विदेश से जो टीम आ रही है उनको बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इसमें उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम और मनी वेस्ट होता है। थर्ड, इट रिक्वायर्स मेकिंग मोर अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स इन टीम। बहुत सारे हमको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, ऑफिशियल्स के लिए, टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। हाँ जी सर। फिर morale of most of the teams become low due to their defeat again and again. In such situations these teams are unable to show good performance। मान लो ऐसा टूर्नामेंट चल रहा है और कोई एक पर्टिकुलर टीम है जो बार बार हारती जा रही है। आरसीबी मत बोलना निकम्मो, इस बार आईपीएल में शुरू के 2 मैचेस वो जीत चुकी है, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसी टीम है जो बार बार कंटिन्यू लगातार हारती जा रही है तो उनका ऑफकोर्स ही बात है कि भैया उनका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा, वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर लोगों का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। उनके बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करेंगे, बोलेंगे यार क्या बेकार सी टीम है, अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रही, बार बार हारती जा रही। तो इस प्रेशर के अंदर वो टीम पर्टिकुलरली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये एक हो गया डिसएडवांटेजेस इस लीग टूर्नामेंट का। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं सर? बहुत ही सिंपल से होते हैं। इसमें हम कॉम्बिनेशन बना के हम टूर्नामेंट कराते हैं। किसका कॉम्बिनेशन कराते हैं? तो ये रहा भैया कॉम्बिनेशन, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट, ठीक है। तो अभी हमने जो 2 टाइप के टूर्नामेंट पढ़े ऊपर, कौन कौन से? नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या हो गया? ऐसा टूर्नामेंट जहां आप एक बार हारे तो आप टूर्नामेंट से बाहर। वेयर एज लीग टूर्नामेंट में आप चाहे हारो या जीतो, आपको मैचेस प्रॉपर आपको खेलने को मिलेंगे। तो अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? बस इन दोनों टूर्नामेंट को मिला दिया और एक कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है सर? वो कॉम्बिनेशन हो सकता है नॉकआउट और नॉकआउट का, लीग और लीग का, लीग कम नॉकआउट का, या नॉकआउट कम लीग का। अब ये चारों क्या है सर और ये क्यों है सर? ये हमको समझा दो। बिल्कुल समझ जाओ भैया, ये लो पढ़ लो ऊपर में। तो combination tournaments are conducted when the matches are to be played on group or zonal basis. For example, in case of national level competition, it becomes difficult for all the state teams to reach the designated place for the tournament. To avoid such type of difficulty, 4 zones can be made for a and a tournament can be organized at a central place in each zone. After that, the winner of each zone can participate in the national level. Depending upon the number of teams and the availability of the time, the tournament can be organized on the basis of knockout or league. Usually the following combinations of tournament are used. क्या पढ़ दिया सर आपने? हमको तो कुछ समझ नहीं आया। अरे सिंपल सी बात इसमें बोल रहा है, अगर हम कोई बहुत बड़ा इवेंट कराना चाह रहे हैं जिसमें बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट करना चाह रही, मान लो एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है जहां 50 टीम पार्टिसिपेट करना चाह रही है, 50 टीम को सर हैंडल करना, उनके प्रॉपर मैच करवाना इजी काम नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यूजुअली 4 जोन हम बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमने 4 जोन बना दिए। उस जोन में जो जो टीम फॉलो हो रही है उनका हम प्रॉपर पहले मैच करवा देते हैं, ठीक है। हमने उन टीम का प्रॉपर मैच करवा दिया। उसमें जो टीम बेस्ट हैं, जो जीतते हुए आई हैं, जिसने जोनल टूर्नामेंट जीता है, उनको हम मेन टूर्नामेंट में ला के रख देंगे। तो ऐसे चारों जोन के जो बेस्ट टीम है उनको हम फिल्टर कर लेते हैं और उनका हम फाइनल एक टूर्नामेंट करवा देते हैं। अब ये टूर्नामेंट कैसे हो सकते हैं? तो नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट हो सकते हैं। नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट मतलब क्या सर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4 जोन है। कौन कौन से जोन है सर? जोन मान लो है ए, बी, सी और डी,
तो ये 4 जोन है हमारे पास, ठीक है। इस जोन में थी भैया 10 टीम, ठीक है। इस जोन में थी 10 टीम, ठीक है। हाँ जी सर, इस जोन में भी थी 10 टीम, इस जोन में भी थी 10 टीम। अब हर पर्टिकुलर टीम में जो 10-10 टीमें हैं, हर पर्टिकुलर जोन में जो 10-10 टीमें हमारे पास हैं, उनका हम करवाएंगे नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट करवाएंगे। एक बार जो टीम जीती आगे, जो टीम हार गई वो हार गई, वो टूर्नामेंट से बाहर। तो ऐसे ऐसे करके हमको जोन नंबर ए से एक विनर मिल जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जोन बी से भी हमको एक विनर मिल जाएगा। हाँ जी सर, एक विनर मिल जाएगा। जोन सी से भी हमको एक विनर मिल जाएगा। जोन डी से भी हमको एक एक हमारे विनर मिल जाएंगे। टोटल हमारे पास 4 जोन से 4 बेस्ट टीम आ गई। अब हम इन चारों टीम का फिर से एक नॉकआउट टूर्नामेंट करवा देंगे। मान लो हम बोलेंगे कि भैया जो ए जोन से टीम जीत के आई है, जो ए जोन से टीम जीत के आई है वो कंपटीशन करेगी जोन नंबर सी के साथ, और जो बी से जीत के आई है वो कंपटीशन करेगी डी के साथ। इन दोनों के मैच में जो जीतेगा वो बढ़ जाएगा आगे, और इन दोनों में जो जीतेगा वो बढ़ जाएगा आगे, और आखिर में इन दोनों टीम के साथ होगा हमारा फाइनल मैच, और इस तरीके से हमको हमारा विनर मिल जाएगा। ये हो गया नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है। जोन में पहले नॉकआउट हुए, उससे बेस्ट टीम चुन के आई, फिर जो जोन से जो विनर आए उनके बीच में फिर से नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, और अल्टीमेटली हमको हमारा फाइनल जो है विनर मिल गया हमारे टूर्नामेंट का, ठीक है सर। बस ऐसे ही सारे हैं। लीग कम लीग क्या है सर, जोन में जो पर्टिकुलर मैच होने हैं वो लीग के बेसिस में होंगे। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ठीक है। जोन में लीग हुआ, उससे एक टीम जीत के आई, ठीक है। फिर सारे जोन में मैचेस हुए, उनसे पर्टिकुलर टीम जीत के आई। इनके बीच में भी लीग के हिसाब से मैच होंगे, ठीक है। ये टीम इस टीम के साथ भी खेलेगी, ये टीम इस टीम के साथ भी खेलेगी, ये टीम इस टीम के साथ भी खेलेगी, और ऐसे ऐसे हमारा टूर्नामेंट आगे बढ़ते जाएगा। तीसरा टाइप हम कैसे कर सकते हैं, नॉकआउट कम लीग, यानी जोन से जो टीम छट के आ रही है वो नॉकआउट टूर्नामेंट के बेसिस पे आ रही है। जोन में नॉकआउट बेसिस चल रहा है, ठीक है, उससे हमको एक टीम मिली। फिर सारे जोन्स की जो ये टीम है, ठीक है, सारे जोन्स की ये जो टीम है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, सारे जोन्स की ये टीम है जो फाइनल हमारे पास आई। अब इनके बीच में क्या होगा सर, इनके बीच में होगा लीग टूर्नामेंट, ठीक है। पहले ये नॉकआउट होके हमारे पास फिल्टर होके आई, अब इनके बीच में होगा लीग टूर्नामेंट, और हमको हमारा मिल जाएगा विनर, ठीक है सर। हाँ जी, वैसे ही सर फोर्थ पार्ट क्या हो गया सर, लीग कम नॉकआउट। जोन में हुए लीग मैचेस, हर टीम दूसरी टीम के साथ खेली, प्रॉपर हमको वहां से एक विनर मिला। उसके बाद जब हमारे पास चारों जोन के बेस्ट टीम्स आ गए, इनके बीच में हम करवा देंगे नॉकआउट टूर्नामेंट, और नॉकआउट टूर्नामेंट करके हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट टीम कौन सी है। बस यही है सिंपल सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। आपकी बुक में बहुत सारे डायग्राम इससे रिलेटेड बने होंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपको उससे भी अच्छी तरीके से एक ही पॉइंट में चारों चीज़ें समझा दिया है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो 2 टाइप के हमने टूर्नामेंट अभी ऊपर पढ़े थे, कौन कौन से सर, लीग और नॉकआउट, उसको हम कंबाइन करके टूर्नामेंट करते हैं। क्यों करते हैं, जब नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब हम जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन जोन में या तो हम नॉकआउट करवा सकते हैं, उसके बाद फिर हम वापस से नॉकआउट टूर्नामेंट करवा के बेस्ट हम विनर कौन से हैं पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में, वो डिसाइड कर रहे हैं। या हम जोन में लीग करवा के फिर से मेन टूर्नामेंट हम लीग फॉर्म में करवा सकते हैं, या तो हम जोन में नॉकआउट टूर्नामेंट खेलवा के मेन जो टूर्नामेंट होना है उसको लीग फॉर्म में खेलवा सकते हैं, या जोन में लीग फॉर्म खेलवा के मेन टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो जैसा जो सूटेबल हो उस तरीके का हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। तो बस यही था हमारे आज के क्लास के डिस्कशन का टॉपिक। टूर्नामेंट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किन टूर्नामेंट्स के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो खुला है, कमेंट करो, मैं आपके डाउट को ज़रूर वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे मैं करता हूँ खत्म, और आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।